हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, क्या आपका हायर मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी पेपर्स हैं, उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद भी आप जो एक्चुअल एग्जाम्स हैं एमसीक्यू बेस्ड लाइक आईआईटी जैम, नेट, गेट, या फिर कोई एमएससी एंट्रेंस की मैं बात बोल रहा हूँ, क्या वहाँ पे आप जो है जो आपका एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है उस लेवल पे आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अगर ऐसा है फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो है जिसका टॉपिक है ट्रिक्स टू सॉल्व एमसीक्यू फॉर हायर मैथमेटिक्स बहुत यूजफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि टिल इंड आप वीडियो को केयरफुली सुनिएगा। अगर आप स्किप करते हैं, मे भी पॉसिबिलिटी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, पॉसिबली कुछ चीज़ें आपके पास प्रॉपरली नहीं पहुँच पाएंगी। ठीक है, प्लीज़ अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। एक्चुअल अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं दो ट्रिक्स बोलूँगा, मैं ज़्यादा नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकली। कभी मैं भी स्टूडेंट था, आज भी मैं टीच करता हूँ। जो प्रैक्टिकली दो चीज़ें, दो मतलब जो ट्रिक्स है, मैं बोलूँ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हायर मैथमेटिक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं बहुत इफ़ेक्टिव है, इन दोनों ट्रिक्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहला फ्रेंड्स क्या होता है, स्टूडेंट्स का जनरली टेंडेंसी क्या होती है कि आप जब एक्चुअल एग्जाम में जाते हैं सीक्वेंस फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जैसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। आप कोशिश ये करें कि आपका जो फेवरेट पोर्शन है, फॉर एग्जांपल हायर मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो इसमें हर एक एज ए स्टूडेंट हर एक पर्सन का कोई ना कोई फेवरेट होता है, पेपर में बोलूँ या टॉपिक बोलूँ। फॉर एग्जांपल किसी का रियल एनालिसिस हो सकता है, किसी का डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, किसी का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका सबसे फेवरेट जो टॉपिक है, पहले वहाँ से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट फेवरेट, उसके बाद फिर नेक्स्ट फेवरेट। इस तरीके से आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो प्रोसेस है, पहले वहाँ से आप ये पैटर्न आप फॉलो करें। समटाइम्स होता क्या है कि अगर आप क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट किए और आपका हो सकता है कि जो जिसमें सबसे वीक है आप वहीं से शुरू के 4-5 क्वेश्चंस आपके दे दिए, तो वहाँ पे फिर क्या होता है फ्रेंड्स, आप शुरू के 4 to 5 क्वेश्चंस अगर नहीं करते हैं तो फिर एक साइकोलॉजिकली क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे गिर जाता है, और इस वजह से भी ये भी एक मेन कारण है जो कि आप एट पार लेवल या जो आपका एक्सपेक्टेड जो परफॉर्मेंस है उस लेवल पे आप पहुंच नहीं पाते। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक चीज़ आप जो पहला ट्रिक है, इसको बहुत केयरफुली आप एग्जाम में अप्लाई करें। सेकेंड फ्रेंड्स, मास्टर ट्रिक, ये क्या है, ऑप्शन कट मेथड या ऑप्शन रिजेक्शन मेथड। ठीक है ना। फ्रेंड्स, इसमें करते क्या है, हम ऑप्शंस को कट करते हैं बाय टेकिंग काउंटर एग्जांपल्स या बाय यूजिंग जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। ठीक है। ये सबसे मास्टर ट्रिक होगा फ्रेंड्स, जो मैं पर्सनली बहुत इफेक्टिव समझता हूँ। फ्रेंड्स, हायर मैथमेटिक्स पे एमसीक्यू में अगर आप देखें तो दो कैटेगरीज हैं, दो मेन कैटेगरीज हैं क्वेश्चंस का, चाहे आप आईआईटी जैम ले लें, आप नेट ले लें, सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। ठीक है ना। मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जिसमें सिंगल करेक्ट होता है, एक ही ऑप्शन सही होगा। कुछ क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल करेक्ट टाइप के होते हैं, जैसे 2 भी सही हो सकते हैं, 4 ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। इन दोनों टाइप्स की अगर मैं बात बोलूं, फिर इन दोनों को फर्दर मैं 2 कैटेगरीज में, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहे वो सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, दोनों में मैं जो बात बोल रहा हूँ, आप अगर डेप्थ एनालिसिस करें तो दोनों में दो टाइप के कैटेगरीज में बोलूं, 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्या होता है फ्रेंड्स, केवल सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे 2 वेक्टर स्पेसेस दे दिया सेम फील्ड के ऊपर, आपसे ऑप्शंस में 4 मैपिंग्स डिफाइन कर देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन कौन से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है।
तो सिंगल करेक्ट है तो कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बाकी तीन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे। मल्टीपल करेक्ट है तो हो सकता है एक से अधिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसने डिफाइन करके दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल कॉन्सेप्ट से अब आते हैं, क्या होता है कि जो क्वेश्चन है उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन दिया, उसमें सीक्वेंस दिया, सीक्वेंस को आप देखते होंगे लिंक कर देता है सीरीज से, या फिर मैं बोलूं केवल सीक्वेंस है बट उसमें फर्दर बाउंडेड सीक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट, कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट, इवन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो चाहे सिंगल करेक्ट हो चाहे मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, यहाँ पे दोनों में फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड, दूसरा क्या होता है एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। सिंगल कॉन्सेप्ट वाला थोड़ा इजी है, मैं यहां पे आता हूं। जैसे मैं आपसे बोल रहा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है, तो चारों ऑप्शंस में मैपिंग है, अलग अलग मैपिंग्स डिफाइंड है। तो आपको पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के लिए सबसे जो पहली प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं वो क्या होता है, हमें क्या बोला, सेकेंड जो मास्टर ट्रिक है वो क्या है, ऑप्शन कट करना। तो आप 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 मैपिंग्स डिफाइंड है, तो आपको करना क्या है, जो पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में कोई मैपिंग, तो क्या करता है वो डोमेन सेट के जीरो वेक्टर को कोडोमेन सेट के जीरो वेक्टर पे मैप करता है। ठीक है, तो आप ये रिजल्ट लगाएंगे चारों ऑप्शंस में, आप देखेंगे 1 से 2 जो ऑप्शंस है, मतलब जो मैपिंग्स है डिफाइंड है, वो ऐसा होगा कि जीरो को जीरो पे मैप नहीं करेगा, तो वो 2 ऑप्शन कट गए, बचे 2 ऑप्शंस। तो यहाँ पे फर्दर अगर कोई और कॉन्सेप्ट आप लिंक कर सकते हैं तो आप उसको लिंक करके एक ऑप्शन और कट करने की कोशिश करिए, अगर ये सिंगल करेक्ट आंसर टाइप है। अदरवाइज फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन आपके पास है, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी एक्स प्लस बीटा टाइम्स टी वाई। ये प्रॉपर्टी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी जो 2 बचे हुए हैं अगर दोनों सेटिस्फाई करते हैं, मल्टीपल करेक्ट आंसर है, दोनों सही हो गए, और अगर सिंगल करेक्ट आंसर है तो आप देखेंगे कि एक सेटिस्फाई करेगा इस प्रॉपर्टी को, दूसरा नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जहां पे एक ही क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक ही कॉन्सेप्ट में सीक्वेंस सीरीज दोनों का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया, या फिर एक ही कॉन्सेप्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी डिफाइन करता है, वहाँ से आपका डायमेंशन बेसिस का भी कॉन्सेप्ट लिंक कर सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो वहाँ पे फिर क्या करना होता है, आपको काउंटर एग्जाम्पल जो मैं बोलता हूँ, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो चाहे मल्टीपल करेक्ट हो, आप काउंटर एग्जाम्पल्स यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एक ऑप्शन में दे दिया कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो फ्रेंड्स, जब ऑप्शन कट करने के मोटिव से आप जाते हैं तो आपको यही दिखाना होता है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये गलत होगा। तो स्टेटमेंट क्या है आपका, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट। तो आप इसको कट करने जा रहे हैं, तो आप दिमाग को दौड़ाएंगे, ऐसा काउंटर एग्जाम्पल आप ढूंढेंगे जो कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड हो वो कन्वर्ज नहीं करती। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल ढूंढना है, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पता है। एक सीक्वेंस ले लीजिए -1 टू द पावर n, ऑसिलेट करती है, बाउंडेड है, ठीक है, और ऑसिलेट करती है मतलब कन्वर्ज नहीं करती, तो वो ऑप्शन कट हो गया। फिर उसी तरीके से कोई दूसरा ऑप्शन है, उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल आप ढूंढे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है तरीका है ऑप्शन कट वाला, या तो स्ट्रेट होगा सिंगल कॉन्सेप्ट से, जैसे मैंने बोला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने को, तो उस पर्टिकुलर एक ही कॉन्सेप्ट से आप पता है टी ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो उससे आप चेक करेंगे, 2 ऑप्शन कट जाते हैं, वही से 2 बचे। फर्दर कुछ अगर मैं कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ, ओके, अदरवाइज फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो डेफिनेशन है उसको लगाऊंगा, जो ऑप्शन अगला कट होता है उसको कट कर देंगे, जो सही होता है वो सही हो गया। अदरवाइज फिर अगर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस आते हैं, मतलब मल्टीपल जो कॉन्सेप्ट से लिंक करके एक क्वेश्चन है, तो वहाँ पे भी आप काउंटर एग्जाम्पल आप ढूंढने की कोशिश करें, या फिर आप कॉन्सेप्ट बेसिस पे ऑप्शंस को कट करने की कोशिश करें कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आप करीब पहुंचते हैं, 1-2 ऑप्शंस बच जाते हैं, फिर वहाँ पे भी फर्दर आप अगर प्रैक्टिस में आ जाते हैं, काउंटर एग्जाम्पल लगा के जो सही नहीं है उसको भी कट कर सकते हैं। सो ये जो 2 ट्रिक्स था फ्रेंड्स, पर्सनली मैं फील करता हूँ कि ये दोनों ट्रिक्स जो हैं बहुत हेल्पफुल है।
सो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और स्टिल आप एमसीक्यू जब एक्चुअल एग्जाम में जाते हैं आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इन दो जो मैंने ट्रिक्स बताया इनको आप यूज़ करने की कोशिश करें। समराइज करते हैं, पहला क्या है, पहले उन्हीं क्वेश्चंस को आप अटेंड करेंगे जो क्वेश्चंस आपके फेवरेट टॉपिक से है। दूसरा, आप ऑप्शन कट या ऑप्शन रिजेक्शन मेथड लगाएंगे बाय यूजिंग काउंटर एग्जांपल्स, बाय यूजिंग योर ओन कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है। ठीक है, सो होपफुली ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी हो सो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कोई और जिसमें कोई और टॉपिक जिसमें आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आप मुझसे अगर चाहते हैं मैं अगर हेल्प कर पाऊँ, अगर आप वीडियोस बनाऊँ और आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, तो वो कमेंट ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट अपना ड्रॉप करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से आपके जो प्रॉब्लम है या जो आप चाहते हैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। सो होपफुली फ्रेंड्स मेरा जो एफर्ट था आपके पास पहुँच पाया होगा। मोर ओवर फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियोस मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है मोटिवेशनल टॉक, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सो मिलते हैं फिर कोई और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ जो आपका हेल्प कर सके, आपको मोटिवेट कर सके। तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।